अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस रब के लिए जिसने अपने दोनों हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, बनाया, और फिर उन्हीं से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाकर इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा, और ये ऐलान कर दिया कुरान मजीद के अंदर सूरह अंबिया के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सब के लिए हमने आपको रहमत बना के भेजा है। और किताब व सुन्नत के अंदर इसकी हज़ारों मिसालें आपको मिल जाएंगी। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, हम सब अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि इस वक्त मुसलमान किन दौरों से, किन फितनों से गुज़र रहे हैं। ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल के अंदर चंद नसीहतें मैं आपके घरों के ताल्लुक़ से, इस्लाह के ताल्लुक़ से लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, इस नियत के साथ, इस इरादे के साथ कि इंशाअल्लाह ये नसीहतें, ये दीन की बातें, इस्लाम की बातें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकली हुई बातें, इंशाअल्लाह इनको तवज्जो से सुनेंगे, सुनने के बाद इन पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह घर के माहौल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए जहाँ दुनिया के अंदर हर तरफ फितने ही फितने दिखाई दे रहे हैं, वहाँ हमारे घरों के अंदर भी हालात बड़े नाजुक हैं। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, हमारा अपना घर परिवार, ये भी दीन से बहुत दूर होता जा रहा है। इस्लाम ने जो पैगाम, जो तालीम हमें दी है, इस ताल्लुक़ से, उस तालीम से भी हम बहुत दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश आज के इस प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह ये होगी कि हम अपने आप को, अपने घर वालों को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, बच्चों की इस्लाह, बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं, बच्चों को दीन के नज़दीक कैसे ला सकते हैं, बच्चों को दीनदार कैसे बना सकते हैं, इन बच्चों को मसाजिद से किस तरीक़े से जोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ये सारी बातें आज के इस प्रोग्राम में रहेंगी। अल्लाह ताला से फिर दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह तहरीम, सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में इंसानों को बड़ा अहम पैगाम दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अल्लाह ताला ने आयत करीमा के अंदर ख़ासकर मोमिनों से खिताब किया है। कहीं अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास, ए लोगो,
हमने तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह को तुम्हारी तरफ नबी बना के भेजा तमाम इंसानों के लिए। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, क्योंकि सबसे पहले इस किताब से फ़ायदा उठाने वाले जो होते हैं वो मोमिनीन होते हैं, अहले ईमान होते हैं। जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा सूरह बक़रा के अंदर शुरू ही में, हुदन लिलमुत्तक़ीन, ये किताब हिदायत है, सीधा रास्ता दिखाती है इंसानों को। कौन से इंसानों को? मुत्तक़ीन, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, तक़वा वाले हैं। और ये कौन होते हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब। तो अल्लाह ने यहाँ मोमिनों की पहचान बताई है। तो वही बात अल्लाह क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए मोमिनों, ए ईमानदारों, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, अपने घर वालों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, नारा जहन्नम से, जहन्नम की आग से। यही आयत करीमा इंशाअल्लाह मेरा आज का मौजू रहेगी। और इसी आयत के तहत मैं ये बताऊंगा आपको कि हम अपने बच्चों की तरबियत कहाँ से, किस तरीक़े से कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इससे पहले मौजू की तरफ आऊँ, क्योंकि बच्चे की तरबियत के लिए सबसे अहम, सबसे स्पेशल जो चीज़ है वो है हमारी माएँ बहनें, एक औरत। यहीं से बच्चे की तरबियत का आगाज़ और शुरुआत होती है। अगर यहीं पे मामला ख़राब हो जाए तो फिर बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से हो नहीं पाती है। इससे पहले मैं इस मौजू की वजाहत करूं, अपनी माँ बहनों को चंद बातें बता देना चाहता हूं। आपको भी बातें सब सुनी सुनाई हैं, अंदाज़ कहने के जुदा होते हैं, बस बातें वही हैं। किसी की बात जल्दी समझ में आ जाती है, किसी की देर में आती है, किसी की दिन के अंदर उतर जाती है, किसी की बाद में समझ में आती है। लेकिन मैं तो रब से यही दुआ करता हूँ, परवरदिगार, बस जो भी हमारी नसीहतें हों, हमारे बड़ों की, हमारी अपनी, बस हमारी इस आवाम के दिल में उतर जाए और ये आवाम बस इन बातों पर अमल करने वाली बन जाए। इससे बड़ी कामयाबी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि अफसोस बहुत होता है, सोच के भी, देख के भी, कि मुसलमानों को जितनी नसीहतें की जाती हैं, जितना समझाया जाता है, उनका असर बहुत कम नज़र आता है। तो घर की इस्लाह के ताल्लुक़ से सबसे पहली चीज़ है वो है एक नेक औरत, नेक बीवी। मैं इससे पहले इस मौजू की वजाहत करूँ, अपनी माओ बहनों को ये बताना चाहता हूँ, मेरी प्यारी माओ बहनों, आप ही वो हो इस्लाम के लिए, इन बच्चों के लिए, जो मुस्तक़बिल के अंदर, फ्यूचर के अंदर इन बच्चों को संवार सकती हो, बना सकती हो। आपके ये बच्चे इस्लाम के काम आ सकते हैं। कब आएंगे? जब आपके अंदर वो एहसास पैदा होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कितना ऊंचा मकाम दिया, कितना मर्तबा, कितना बड़ा बुलंद रुतबा अता किया। वरना अगर आप ज़माना जाहिलियत पे निगाह डालें, रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के अंदर आने से पहले जो हालत तुम्हारी थी, जो पोजीशन तुम्हारी थी, जो कंडीशन तुम्हारी थी, अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला ऐसे हालात से हर ज़माने के अंदर मुसलमानों को महफूज फरमाए। औरत, उसको जानवरों से बदतर समझा जाता था। प्यारी प्यारी मासूम बच्चियाँ जिन्हें बाप की मोहब्बत की ज़रूरत थी, जो माँ के सीने से लगनी चाहिए थी, माँ इतनी बेदर्द, बाप इतना बेगैरत कि उस मासूम सी बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया करता था। औरतों को गंदी जगहों के अंदर कैद कर दिया जाता। बसा औक़ात ऐसा भी हुआ करता था, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो गया तो उस माँ से बेटा शादी कर लिया करता था। ये औरतों की हैसियत थी। इंसान उस ज़माने के अंदर औरत को जैसे चाहता वैसे इस्तेमाल करता। आदमी औरतों से मजाक करता, कैसी मजाक, मैंने तुझे तलाक दी, फिर बाद में उससे रुजू कर लेता। इस तरीक़े से औरतों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी थी। औरतें मज़लूम थी, औरतें जुल्म का शिकार थीं, और सबसे बड़ी शिकार थी ये मासूम बच्चियाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा मक्का की सरज़मीन पर। आप आए, आपने आने के बाद औरतों को वो मकाम दिया। इस्लाम की तारीख़ के अंदर, दुनिया की तारीख़ के अंदर वो मकाम एक औरत को किसी ने नहीं दिया।
जिन मासूम बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, उन मासूम बच्चियों के ताल्लुक़ से रसूल अकरम ने सुनन तिर्मिज़ी के अंदर, सही मुस्लिम, सही बुखारी के अंदर ये ऐलान फरमा दिया मक्का वालों के अंदर कि मन आना जारियतैन, जिसने अपनी बच्चियों की तरबियत की अच्छे अंदाज से, उनको अदब सिखाया, उनको तमीज़ सिखाई, वो और मैं दोनों क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे होंगे। ये फ़ज़ीलत, ये मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों को दिया। तो ये बातें मैंने इसलिए रखी ताकि हमारी माएँ बहनें आज जो दुनिया की रंगीन माहौल को देख के रंगीन होती जा रही हैं और अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने मकाम को देखें, अपनी हैसियत को देखें, अपने रुतबे को समझें कि आपका मकाम क्या है, आपका रुतबा क्या है। अब आइए चलते हैं मौजू की तरफ, वरना उस ज़माने के हालात तो बड़े लंबे हैं, दास्तानें बहुत हैं, इंशाअल्लाह वक्त भी ना बताऊँगा फिर कि क्या पोजीशनें थी। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को, अपनी बीवी बच्चों को भी। और जैसा कि मैंने इशारा दिया, सबसे पहले इसके अंदर आती है एक नेक औरत, नेक बीवी। आज हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप अपने जो भी रिश्ते करें, जो भी बच्ची आप देखने जाए, नेक देखें, दीनदार देखें। खूबसूरत आ जाए, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। पैसे वाली मिल जाए, रब की बहुत बड़ी नेमत है। बड़े ख़ानदान वाली मिल जाए, रब की सारी खूबियाँ उसके अंदर जमा हो गई, ये अल्लाह पे आपका बहुत बड़ा करम हो गया। वरना आज होता क्या है, पहले खूबसूरती देखी जाती है, बच्ची खूबसूरत है कि नहीं है, कैसी है, अपने बेटे को नहीं देखते कि हमारा बेटा कैसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, सही बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है, किताब निकाह वगैरह की। औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह होता है, निकाह किया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, 4 चीज़ें जिस औरत के अंदर होती हैं, उस औरत से निकाह उसी बुनियाद पर होता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नेमान यहाँ उसके मान को देख के उससे निकाह होता है। घर वाले बच्ची को देखने जा रहे हैं, इकट्ठे होते हैं रिश्तेदार, परिवार वाले, चलो बेटी देख के आते हैं, रिश्ते की बात हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबसे पहले ये देखा जाता है नेमान यहाँ कितना ऊंचा ख़ानदान है, कितने पैसे वाले हैं, कितना हमें जहेज़ के अंदर दे सकते हैं, 4 पहिए वाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो वो ना सही कम से कम बाइक तो मिलेगी। ये सोच के घर वाले जाते हैं नेमान यहाँ, सबसे पहले उसके मान को, उसकी प्रॉपर्टी को देखा जाता है। वन हसबहा, उसके परिवार को, ख़ानदान को बाद में देखा जाता है। पहले निगाह गई तो मकान पे गई, प्रॉपर्टी पे गई, हमारे बच्चे के हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आएगी, कितनी चीज़ आएगी। वन हसबहा, उसके बाद उसके ख़ानदान को, परिवार को देखा जा रहा है, ख़ानदान कितना ऊँचा है, कितना बड़ा है। वन जमानिहा, तीसरे नंबर पे उसकी खूबसूरती को देखा जा रहा है। चलो पैसा तो मिल गया, ठीक है, ख़ानदान भी मिल गया, अब देखो बच्ची कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है। 3-4 औरतें, माँ भी थी, बेटी भी थी, बहनें भी गई हुई थी देखने के लिए, बच्ची पे निगाह डाली, आपस में मशवरे हो रहे हैं। माँ कह रही है, बेटा क्या कहती हो बच्ची के बारे में? बेटी कहती है, अगर पैसे वाली नहीं है, ख़ानदान वाली नहीं है, अम्मी क्या तुमने देखा नहीं, नाक तो उसकी चपटी थी, कनर तो साफ था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नाक तो उसकी चपटी थी। दूसरी कहती है, अम्मी मुझे तो उसकी आँखों में भी कमी दिखाई दे रही थी, अच्छी नहीं है। अगर मान भी वहाँ मिल जाता, ख़ानदान भी मिल जाता, तो ना तो आँखों में कमी नज़र आती, ना नाक चपटी नज़र आती, सारे फ़ौरन रिश्ता हो जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वन दीनहा, चौथे नंबर पे उसकी दीनदारी को देखा जाता है कि दीनदारी है कि नहीं है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदाका, तुम्हारे नाक खाक में मिल जाए, अगर तुम शादी करना चाहते हो, अगर तुम ब्याह करना चाहते हो, अपने घर में औरत को लाना चाहते हो, दीनदार औरत का इंतखाब करना, दीनदार बीवी को लेके आना, फ़ायदे में रहोगे।
मेरे प्यारे साथियों, आज ये चीज़ हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह की कसम, रिश्तों की जहाँ बात आती है, सबसे पहले मान की बात आती है, ख़ानदान की बात आती है, खूबसूरती की बात आती है। उसमें दीनदारी है कि नहीं है, नहीं देखा जाता है। वो कितनी नमाजी है, परहेज़गार नहीं देखा जाता है। वो कितना इल्म सीखी हुई है, नहीं देखा जाता है। उसके घर वाले नमाजी है कि नहीं है, ये नहीं देखा जाता है। परिवार वाले नमाजी है कि नहीं है, दीनदार है कि नहीं, वो नहीं देखा जाता है। पैसा मिल गया, बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। आज उसी का नतीजा है, बच्चे उनकी तरबियत अच्छे अंदाज से नहीं हो पा रही है। क्यों? उसकी वजह यही है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो हमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया था बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से, वो हमने चुना ही नहीं, हमने उसको ही ख़त्म कर दिया। आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आज 22 तारीख़ है ग़ालिबन, पूरे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर चहल पहल है, ज़ोर शोर है। मुस्लिम समाज के अंदर रौनकें नज़र आ रही हैं। आपको बताएं क्यों? मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार आ रहा है। ऐसा ही है मेरे भाई? जी मेरे भाई, जिसका मुसलमानों से ताल्लुक़ ही नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, मेरे प्यारे साथियों, हमारे बड़े भी कई दिनों से, कई हफ्तों से तैयारियां हो रही हैं। 26 तारीख को 26 जनवरी तो है, लेकिन बसंत का त्यौहार भी है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या तुमने इस्लामी तालीम को नहीं पढ़ा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवियों की तालीमात को तुमने नहीं पढ़ा? आज ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथों से निकल कर समाज के अंदर घूम के पतंगे खरीद रहे हैं, बसंत के त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि बसंत का त्यौहार आने वाला है, हम तो बड़े ज़ोर शौक़ से त्यौहार मनाएंगे। जिस त्यौहार का मुसलमानों तुम्हारे इस्लाम से, क्या तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, जिसका कोई तसव्वुर इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं तो तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे शौहर भी, तुम्हारे मियाँ भी इस त्यौहार में अपने बच्चों के साथ में शामिल हो गए हैं। महंगाई का नाम जानते हैं, लॉकडाउन के बाद पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है। कितने घराने ऐसे भुखमरी का शिकार हैं, कितने लोग ऐसे हैं लॉकडाउन के बाद से मांगने पे आमादा हो गए हैं। मेरे भाइयों, मैंने तजुर्बा किया है, कितनी औरतें ऐसी हैं समाज के अंदर रोज़ाना रोडों पे बैठी रहती हैं मांगने के लिए। उनकी आदत बन चुकी है लॉकडाउन के बाद से। और हम अपने घर की बात करें तो आ जाएं, मस्जिद के अंदर प्रोग्राम होने वाला है, या प्रोग्राम के लिए किसी खतीब को बाहर से बुलाना है, पता चला उनका ख़र्चा भी आने का, उन्हें कुछ पैसे भी देने, प्रोग्राम के लिए उनका टिकट भी करवाना है। अगर आपसे कहें मेरे भाई ताउन करना है, पैसे भी देने, इमाम साहब माफ़ी चाहते हैं। आप तो जानते हैं कि हालात बड़े टाइट हैं, घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, आज हमारे बच्चे बच्चियाँ ये जो पतंग खरीद रहे हैं, एक एक पतंग की कीमत 20 रुपये 25 रुपया है, और एक बच्चा सुबह से शाम तक सोइयों पतंग काट भी देता है, कटवा भी देता है। ज़रा अंदाज़ा कीजिए आप, आज हमारा पैसा, कौम का पैसा कहाँ पे जा रहा है? जो पैसा इस्लाम की खिदमत के लिए आना चाहिए था, जो पैसा हमारे मुसलमान बच्चों की तालीम पे खर्च होना चाहिए था, आज वो पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वन दीनिहा, अगर शादी करना चाहते हो, शादी का इंतखाब करना चाहते हो, तो नेक बीवी लेके आना। ये मत सोचना कि वो सावनी है कि काली है, कैसी है, बल्कि नेक बीवी को लाना। नेक बीवी लाओगे तो कितने फ़ायदे होंगे इंशाअल्लाह, भी आगे हदीस आ रही है, खुद अंदाज़ा करते जाओगे। इसलिए नबी पाक ने फरमाया, फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन, दीनदार नेक औरत का इंतखाब करना। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, ये त्यौहार जिसकी हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां बड़े ज़ोर शोर से रौनकें हैं और जिसके पीछे पड़े हुए हैं और जिसके मनाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं, इसका मुसलमानों हमसे कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन बच्चों की तरबियत कीजिए। कैसी तरबियत? जैसी तरबियत हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बच्चों की थी। ऐसी तरबियत कीजिए जैसी तरबियत उस नेक अंसारी खातून ने की थी, जिसके बच्चे जंग ओहद के अंदर शहीद कर दिए गए थे। इन बच्चों को दीन सिखाइए, इस्लाम सिखाइए। कि आपको एहसास नहीं? अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए कि एक दिन मौत आनी है, अल्लाह के सामने जाना है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्मरअतु राइयतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा व वलदिही,
मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि घर के अंदर दीनदारी आती है, तुम्हारी बुनियाद पर आती है। ये बच्चे अगर मस्जिद से जुड़ेंगे, तुम्हारी बुनियाद पर जुड़ेंगे, इन बच्चों में दीनदारी आएगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारी वजह से आएगी। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर दीनदारी होगी, अगर तुम 5 वक्त की नमाज की पाबंद होगी, तो ये तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे तुम्हें देखकर दीनदार बनेंगे, नमाजी भी बनेंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वल्मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, ये औरत जो है अपने शोहर के घर की जिम्मेदार है, अपने शोहर के बच्चे की भी जिम्मेदार है। क़यामत के दिन इससे पूछा जाएगा, ऐ मेरी बंदी, तूने दुनिया के अंदर अपने शोहर की प्रॉपर्टी में किस तरीक़े से माल को खर्च किया था, और ये बता मुझे कि शोहर के पीछे तूने कौन कौन से काम किए थे। वह वलदिही, तूने अपने बच्चे की तरबियत किस अंदाज में की थी, किस तरीक़े पे तूने की थी। वही मसऊलतुन अन्हुम, क़यामत के दिन ऐ मेरी प्यारी माओ बहनों, तुमसे सवाल होने वाला है, पूछा जाने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, तुमसे भी सवाल होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सही बुखारी किताब जुमा की हदीस के मुताबिक, फ़कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक जिम्मेदार है, हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ, अगर आज हमने अपने दिलों के अंदर, सीनों के अंदर ये एहसास पैदा नहीं किया, तो अल्लाह की कसम क़यामत के दिन मारे जाएंगे, और दुनिया के अंदर भी मारे जा रहे हैं। हमारे ये बच्चे आज किस रास्ते पे जा रहे हैं बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख रहे हैं। अल्लाह ने इतनी इतनी बड़ी नेमतें तुम्हें दी, इतने एहसान तुम पे किए। अल्लाह ने तुम्हें मकान दिया, रब की बहुत बड़ी नेमत है। ज़रा देखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे मकानों को, घरों को सुकून का ज़रिया बनाया। जिसको अल्लाह ने मकान दे दिया, बहुत बड़ी नेमत दे दी, और यहीं से बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, इसी मकान के अंदर से, इसी घर के अंदर से। यही सबसे पहला मदरसा है बच्चों का। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलामत वजुम फितना, आज फितनों का दौर है। हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे वक्त में अपने बच्चों को घरों के अंदर ज़्यादा रखें, बाहर ना जाने दें। फितनों के दौर में आदमी की सलामती यही है कि आदमी अपने घर को नाज़िम पकड़ ले। जब बाप घर में होगा तो बच्चे भी घर के अंदर होंगे, कोई सिस्टम नहीं, कोई माहौल नहीं। बल्कि अब तो हालात यह है, मैं आपको बताऊं, दीनदार बीवी ना होने की बुनियाद पर हालात ये है, सुबह हुई, बच्चे स्कूल गए, बीवी ने अपने काम काज निपटाए, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, पहले ही बीवी ने अपने शोहर के माइंड को कन्वर्ट किया हुआ है। देखो जी, आपके बच्चे बड़े शैतान हैं, बहुत ज़्यादा शैतान है, गालियाँ भी देते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं। एक काम करो, ये जब घर के अंदर होते हैं शैतानी ज़्यादा करते हैं, बदमाशियाँ ज़्यादा करते हैं, शोर हंगामा बहुत ज़्यादा करते हैं। एक काम कीजिए, जैसे स्कूल से आए इनको फ़ौरन ट्यूशन भेज दीजिए, और जैसे ही ट्यूशन से आए फ़ौरन सिपारा पढ़ने भेज दीजिए। और मोहतरमा, अपने घर के अंदर आज़ादी के साथ में डबल बेड पे बैठो, स्मार्टफोन चला रही हैं, अपनी दुनिया के अंदर मगन है। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें ये वो बातें बता रहा हूँ जो आज मुस्लिम समाज के अंदर मौजूद हैं, मुस्लिम औरतों के अंदर मौजूद हैं। आराम से घर में आज़ादी के साथ में पड़ी हुई है। आदमी काम पे गया हुआ है, अपनी दुकान पे गया हुआ है, बिजनेस पे गया हुआ है, कारोबार के लिए निकला हुआ है। बच्चों को अपने घर से निकाल दिया, पता नहीं बच्चे वहाँ जाके क्या क्या कर रहे हैं, जबकि तरबियत इस औरत के पास से होनी चाहिए थी। इसकी जिम्मेदारी ये थी, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ बैठो, आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, मुझे दिखाओ, मुझे बताओ। आज तुमने कितना काम किया, तुम स्कूल गए थे कि नहीं गए थे। आज मुस्लिम बच्चों का हाल क्या है। अभी कल का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा अपने घर से तकरीबन 14-15 साल का नौजवान था, हट्टा कट्टा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तंदुरुस्ती भी दी हुई थी। स्कूल में गया, स्कूल से भाग गया, अपने दोस्त के पास आके खड़ा हुआ। इत्तेफाक से मैं उसी दुकान पे कुछ सामान लेने गया, मैंने उसको देखा, दोनों दोस्त बातें करने लगे। वो कहने लगा क्या बात है, स्कूल नहीं गए? कहा कि स्कूल तो मैं गया था। मैंने मैम से कहा मैम मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे जाना है। मैम ने मना कर दिया। मैं धीरे से क्लास से निकल के चलाया, भाग के चलाया, घर वालों को पता नहीं है।
मेरे भाई, आज मुसलमान बच्चों का हाल ये है, मुसलमानों आज हमारे परिवारों का हाल ये है, हमारी तवज्जो नहीं है कि हमारे बच्चे सुबह से शाम तक क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं फज़फ़र बिज़ातिद्दीन। और मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम शादी करना चाहते हो, नेक औरत का इंतखाब करना, नेक बीवी ना होगे तो पहले बच्चे को देखेगी, बाद में स्मार्टफोन को देखेगी। खूबसूरत बीवी ना होगे, बड़े ख़ानदान की बीवी ना होगे, सर पे बैठ के रहेगी तुम्हारे, बच्चों को बाद में देखेगी, पहले स्मार्टफोन चेक करेगी, इंस्टा पहले चेक करेगी, फेसबुक चेक करेगी, मेरी सहेलियाँ बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं उसके ऊपर, मेरे दोस्त बैठे हुए कि नहीं बैठे, पहले वहाँ जाएगी वो। मुसलमान हो, आज अफसोस की बात है, अल्लाह की कसम, आज हमारे घरों के हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। वो बच्चे जिन्हें अल्लाह के सामने झुकना चाहिए था, वो बच्चे जिन्हें मस्जिद के अंदर होना चाहिए था, वो बच्चे जिन्हें दुआएं याद होनी चाहिए थी, आज उन बच्चों की ज़बान पे गाने हुआ करते हैं। वो गाने, वो ज़बानों वाले गाने जो हमने क्या, आपको क्या, हमें भी याद नहीं होंगे। ऐसी ऐसी ज़बानें, हरियाणवी ज़बान क्या, पंजाबी ज़बान क्या, मराठी ज़बान क्या, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इन बच्चों को वो गाने याद हो जाया करते हैं, याद हैं। जबकि इन बच्चों की ज़बान पे होना क्या चाहिए था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बच्चा बड़ा हुआ करे तो उसे कलमा तौहीद सिखाया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उसकी ज़बान पे होना चाहिए था। मेरी प्यारी माओ बहनों, इसमें नाकामी तुम्हारी है, कल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने। अल्लाह तुमसे पूछेगा, तुम्हें जवाब देना है, इन बच्चों को तुमने कहाँ फेंक दिया, तुमने तरबियत कैसे अंदाज में की। इसलिए मैं तुम्हारी तवज्जो यहाँ दिलाना चाहता हूँ, ये स्मार्टफोन तुम्हें बर्बाद कर देने वाले हैं, तुम्हें हलाक कर देने वाले हैं। मेरे भाइयों, मैं मना नहीं करता कि आप फ़ोन न चलाओ, चलाओ, अच्छी बातें सुनो, दीन की बातें सुनो, मसले मसाइल की बातें उस पर देखो, लेकिन उसके अंदर इतने बिजी ना हो जाओ, उसके इतने पीछे ना पड़ जाओ कि उसके आदी बन जाओ, उसकी वजह से बच्चों की तरबियत भी तुम ना कर पाओ। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलक़हु फ़ज़व्विजू। अगर तुम्हारे पास किसी ऐसे इंसान का रिश्ता आ जाए जो दीनदार भी हो, उसके अखलाक भी अच्छे हुआ करें, अच्छे अखलाक वाला भी हो, तो उससे अपने बच्चे का या अपनी बच्ची का निकाह फ़ौरन कर दिया करो। कर पाओगे? नहीं कर सकते। सबसे पहले बिरादरी का मसला बीच में आ जाता है, नाक का मसला बीच में आ जाता है, पैसे का मसला बीच में आ जाता है, फिर जोड़ का मसला बीच में आ जाता है, मेरे जोड़ का नहीं है, मेरे उसका नहीं है, फिर घर वालों का मसला बीच में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आती हैं। दावा किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी हैं, आपकी सीरत पे हमें अमल करना चाहिए, अपनाना चाहिए। क्या नबी का पैगाम यही था? क्या नबी की सीरत यही थी कि अल्लाह के रसूल का यही हुक्म था? मेरे भाइयों, इन चीज़ों से बाहर निकलो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के सामने जाके हिसाब व किताब भी देना है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ जो है वो नेक औरत, नेक बीवी है। यहीं से अगर आप मार खा गए तो आने वाली सारी मंजिलों के अंदर आप मार खा जाएंगे। रसूल के ज़माने की औरतों को देखिए, नेक औरतों को, नेक खातूनों को, कैसी प्यारी नेक खातून थी। उनके बतन से पैदा होने वाले बच्चे मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, असनाफ, आप देखिए, अंदाज़ा कीजिए आप। आज हम कहते हैं काश हमारे यहाँ भी ऐसे बच्चे पैदा हो जाते। आज वो माएँ कहाँ हैं? वो माएँ भी तो होनी चाहिए, ऐसी माएँ होनी चाहिए कि जब वो हालत हमल के अंदर हों तो अल्लाह ताला से ये दुआएं कर रही हों, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ऐ परवरदिगार, ये बच्चा जो दुनिया के अंदर आने वाला है, आंखें खोलने वाला है, ए अल्लाह तू इसे नेक बनाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगम्बर हैं, अल्लाह के खलील हैं, ऐसी मोहब्बत रब ने किसी से न की जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से की। वो दुआ कर रहे हैं, रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, ऐ मेरे मौला तू मुझे नेक औलाद अता फरमा, नेक बेटा मुझे अता फरमा। ये दुआएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं।
मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब ये पोजीशन तुम्हारे साथ में हुआ करे तो ऐसे वक्त में अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने टिका दिया करो, झुका दिया करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करो, माफ़िया मांगा करो, ये दुआएं किया करो, ऐ परवरदिगार ये औलाद जो दुनिया में आने वाली है, ये अल्लाह इसे नेक बनाना, अच्छा बनाना। मेरे प्यारे साथियों, उधर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, रब्बिना तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ए अल्लाह तू मुझे भी औलाद देना, तू मुझे भी बेटा अता फरमाना। बेटा मांगना बुरी बात नहीं है मेरे भाइयों, अच्छी बात है, तमाम नबियों ने बेटे मांगे हैं, लेकिन वो जिस चीज़ को चाहे, जिसको चाहे बेटा दे चाहे बेटियाँ दें, ये तो उसका मैटर है। आज यहाँ भी हम मार खा जाते हैं, यहाँ भी होता क्या है, बेटी हो गई क्या हुआ, लोग पूछते हैं, रिश्तेदार पूछ रहे क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ, चेहरे पे उदासी छाई हुई है, चेहरा ऐसा बना हुआ है जैसे किसी ने पीटा हो, मारा हो, वही मनहूसियत चेहरे पे छाई हुई है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले मक्का वालों की थी, ज़माने जाहिलियत के अंदर मौजूद थी। कुरान ने कहा है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उन्हें किसी बेटी की बशारत दी जाती है, किसी बच्ची की बशारत दी जाती है तो उनके चेहरे स्याह पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरा आँखों देखा वाक़या है, एक साहब के यहाँ पे औलाद पैदा हुई, लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहा कि बेटी पैदा हुई है, चेहरा इतना सा हो गया, कोई खुशी नहीं, कोई मिठाई की तकसीम नहीं, कुछ नहीं, बाटी भी जा रही है तो काफ़ी लंबे वक्फे के बाद, काफ़ी टाइम के बाद नो हमारे यहाँ पे बेटी हुई है, जबकि खुश होना चाहिए था। अल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को देख के बड़े खुश हुआ करते थे। और अल्लाह की कसम, मैं तो अपने वालिद का खुद आंखों देखा गवाह हूँ, मेरे वालिद मोहतरम को बच्चियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत क्या करते थे। हालांकि हम 8 भाई हैं, 2 बहनें, जितनी मोहब्बत वालिद मोहतरम को बेटियों से थी, बहनों से थी, इतनी औलाद से नहीं थी, जितनी उनको अपनी पोतियों से थी, इतनी किसी को नहीं थी, होनी भी चाहिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बच्चियों से बहुत मोहब्बत क्या करते थे, मक्का वालों से क्या करते थे, ओ मक्का के लोगों, तुम इन मासूम बच्चियों को जिंदा दफन क्यों क्या करते हो, अगर तुम इनकी तरबियत नहीं कर सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरबियत करने को तैयार है। वो मक्का वाले अपनी मासूम सी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, बात ये जिक्र कर देता हूँ, अल्लाह के रसूल के पास एक साहबी आते हैं और कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, मेरी मासूम सी बच्ची थी, जब वो 5 साल की हो चली थी, उस ज़माने का दस्तूर था कि बच्ची को बड़ा क्या करते थे और जिस दिन उसको दफन करना होता उसको गड्ढे के अंदर फेंकना होता। शोहर बीवी से कहता था, ऐ मेरी प्यारी बीवी, बच्ची को तैयार कर दे, ननिहाल उसको लेके जाना है। कितना वो जालिम बाप था, कितनी वो बेगैरत बीवी हुआ करती थी, माँ हुआ करती थी कि अपने हाथ से अपनी बच्ची को संभाल रही है, तैयार कर रही है। उसे पता है कि मेरा शोहर मेरी इस बच्ची को गड्ढे के अंदर फेंकने जा रहा है। उस ज़माने का दस्तूर यही था, माहौल यही बना हुआ था। मेरी प्यारे माओ बहनों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अपने मकाम को देखो, अपनी हैसियत को सब पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारा मकाम उस ज़माने में क्या था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कितना ऊँचा मकाम दिया, घर की मलिका बना दिया। वो कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, मेरी 5 साल की बेटी थी, मैं उसको लेके चला, बच्ची मुझे बाबा बाबा कह के पुकार गई है और मैं उसको जंगल के रास्ते से लेके जा रहा हूँ। रास्ता काफ़ी लंबा है। जब मैं उस मकाम पे पहुँच गया जहाँ गड्ढा खुदा हुआ था, मैंने उस बच्ची से कहा, मुफस्सिरीन लिखते हैं, बेटी से बाप ने कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, इस गड्ढे के अंदर झांक। वो मासूम सी 5 साल की बच्ची गड्ढे में झांकती है, गड्ढे के अंदर झांक रही है। बाप पीछे से धक्का दे देता है और ऊपर से मिट्टी डालने लगता है। बेटी कहती है, अब्बू जान, बाबा जान के अल्फाज उस आदमी के कान के अंदर पड़ गए। उस बेगैरत बाप को, जालिम बाप को इतना भी मनाग नहीं आया, इतना भी अफसोस नहीं हुआ कि मैं अपनी प्यारी बेटी को, इतनी हसीन खूबसूरत बच्ची, उसको अपने हाथों से गड्ढों के अंदर फेंक रहा हूँ।
मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी को ये वाक़या सुना रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप ज़ारो क़तार हो रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे साथी, मुझे तो ये वाक़या बार बार सुना, मुझे सुनाता रहे। ये उस ज़माने के हालात है। मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने के अंदर तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम्हारे ऊपर कितने जुल्म हुआ करते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर आए, तुम्हें इतना ऊँचा मकाम दिया, माँ होने की हैसियत से भी, बेटी होने की हैसियत से भी, बीवी होने की हैसियत से भी। तो मैं ये कह रहा था कि जब औरत इस हालत के अंदर हो तो अल्लाह से ये दुआएं मांगा करे, नमाज़ों का एहतमाम किया करे, अल्लाह से ये दुआएं मांगा करे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार, ये औलाद जो मेरी दुनिया के अंदर आने वाली है, इसे नेक बनाना, बेटा हो चाहे बेटी हो। ए अल्लाह, मैं तुझसे बेटा मांग रही हूँ, चाहे वो मेरा सहारा बने। बेटी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अल्लाह की नेमत है। और मेरे प्यारे साथियों, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो, अल्लाह की कसम, जिनकी जवान बेटियां शादियां हो चुकी हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी बाप की तबीयत ख़राब हो जाए, बाप को छींक आ जाए, नज़ला हो जाए, बाप की छाती पे बलगम जम जाए, बेटी को पता चल जाए कि अब्बू की पसलियाँ चल रही हैं, निज़ाम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बलगम सीने से आ रहा है, दौड़ी दौड़ी आएगी, भागी भागी आएगी, कोई परवाह नहीं उसे अपनी। अब्बू जान आपकी तबीयत कैसी है? अब्बू जान आप ठीक तो हैं? अब्बू जान आपने दवा ली कि नहीं ली? और जो बेटा बाप के पास में मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, वो बेटा बाप को देखने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बीवी का दीवाना हो चुका है, बीवी का गुलाम बन चुका है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं यहाँ भी तुम्हें ये नसीहत करना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ। आज तुम ये सोचती हो कि मेरा शौहर तो मेरा कहना मानता है, मेरे इशारों पर चलता है। तुमने जिस शोहर को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजा बनाया था और तुम्हें रानी बनाया था, तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के अपने आप को एक गुलाम की बीवी बना लिया है। तुम्हारा शोहर गुलाम है और तुम उसकी बीवी हो। अगर तुम अपने शोहर को राजा बनाती तो एक रानी बन के घर के अंदर ज़िंदगी बसर करती, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती। तो बच्चों की तरबियत यहीं से होती है। अगर औरत नेक नहीं है तो याद रखिए, बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में नहीं हो सकती है। अगर ये चाहते हैं कि बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में हो, बच्चे नेक बने, तो आपको नेक बीवी का इंतखाब करना पड़ेगा, नेक औरत को लाना होगा और नेक औरत से अपने बेटे की शादी करनी होगी। तभी जाके हमारे घरों के अंदर दीन आ सकता है, दीनदारी आ सकती है, हमारे बच्चे दीनदार बन सकते हैं। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, उठा के देखिए इमाम बैहक़ी किताब शोबुल ईमान, फरमाते थे अद्दिब इब्ना का, अपने बच्चों को अदब सिखाओ, फ़इन्नका मसऊलुन अन वलदिका। और मेरे प्यारे साथियों, तुम सब से अपने बच्चों के बारे में सवाल होने वाला है। जो शादीशुदा हैं वो अच्छी तरह जान लें, अगर अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा हुआ है, अल्लाह ने आपको औलाद दी हुई है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपसे पूछेगा, ऐ मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझे औलाद दी थी, तूने उनकी तरबियत कैसे की थी, किस अंदाज के अंदर की थी। इसीलिए सहाबी कह रहे हैं अद्दिब इब्ना का, अपने बच्चों को अदब सिखाया करो। अदब क्या है? तहजीब सिखाओ, बड़ों से बात कैसे करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है उन्हें बताइए। और मैं तो अक्सर लोगों से कहा करता हूँ, रोज़ाना रात को अपने कमरे के अंदर बैठ के इस्लामी किताब बच्चों को पढ़ के सुनाया कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात सुनाया कीजिए, सहाबा के वाक़यात सुनाया कीजिए, सहाबियात के वाक़यात सुनाया कीजिए, ताकि बच्चों के अंदर बचपने से दीनदारी का शौक़ पैदा हो। जब दीनदारी आएगी तो इंशाअल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो चीज़ बताई है इंशाअल्लाह वो चीज़ हमारे सामने होगी, हमारे बच्चे नेक भी होंगे। सहाबी कह रहे हैं अद्दिब इब्ना का, अपने बच्चों को अदब सिखाया करो, फ़इन्नका मसऊलुन अन वलदिका। और लोगों, तुमसे इन बच्चों के बारे में सवाल होने वाला है, पूछा जाने वाला है। अल्लाह फरमाएगा क़यामत के दिन, माज़ा अद्दबतहू, ऐ मेरे बंदे, तूने अपने इस बच्चे को कितना अदब सिखाया मुझे बता। व माज़ा अल्लमतहू, तूने इसको दीन की कितनी तालीम दी मुझे बताओ। अल्लाह क़यामत के दिन सवाल करेगा, पूछेगा, क्या जवाब दोगे? अल्लाह, मेरा बेटा तो 5 साल का था, बड़े प्यारे प्यारे गाने गाया करता था, ऐसे ऐसे गाने गाता था, गालियाँ तो ऐसी दिया करता था कि अल्लाह तेरी पनाह।
सोने की दुआ बच्चे को याद नहीं थी, जागने की दुआ बच्चे को याद नहीं थी, कलमा शहादत भी अच्छी तरह याद नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, ये हकीकत मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चों को कलमा शहादत सिखाया करो। कितने नौजवान बच्चे ऐसे हैं, हमारे छोटे बच्चे भी ऐसे हैं जिन्हें कलमा शहादत भी याद नहीं है। आप अपने बच्चों से पूछो, बच्चों बताओ अल्लाह कहाँ है? शायद बहुत सारे बच्चे ये भी ना बता पाए कि अल्लाह की ज़ात कहाँ मौजूद है, क्योंकि हमने उनको वो तरबियत नहीं दी जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे के गए, बता के गए हैं। एक बात मुझे याद आ गई, गालिबन हज़रत मुआविया इब्न हकम अस्सुलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है या किसी दूसरे सहाबी का। अल्लाह के नबी को खबरदार करते हैं, अल्लाह के नबी मेरे पास एक छोटी सी बच्ची है, मैं इसे आज़ाद करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा उस बच्ची को मेरे पास लेके आओ। बड़ा मशहूर वाक़या है, मिशकात उठा के देखिए। रसूल अकरम ने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और कहा कि ऐ प्यारी बच्ची, ऐन अल्लाह, मुझे ये बता कि अल्लाह की ज़ात कहाँ मौजूद है, अल्लाह ताला कहाँ है, क्या वो हर जगह है, कहाँ पर है? अल्लाह के नबी ने सवाल किया। बच्ची छोटी थी, मासूम थी, अपने हाथ को उठाया और ऐसे इशारा कर दिया, फिस समाए, अल्लाह के नबी अल्लाह की ज़ात तो आसमानों के अंदर है। वह अन्ना का रसूल, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। नबी ने क्या फरमाया? फ़इन्नहा मुमिना, ए मेरे प्यारे साथी ये मोमिना बच्ची है, एतिक़हा, इसको आज़ाद कर दे। सहाबी कहते हैं मैंने उस बच्ची को आज़ाद कर दिया। अदब सिखाएंगे, दीन सिखाएंगे, तालीम सिखाएंगे बच्चों को, तो बच्चे ऐसे ही बनेंगे। जब दीनी तालीम नहीं दोगे तो जैसे आज हमारे बच्चे बाहर सड़कों पे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, पतंग के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही नज़र आएंगे। और जब वो घर पे आते हैं शाम को क्या होता है पता है आपको? आप तो अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी आपको याद दिला दूँ। घर पे आती फ़ोन चाहिए उनको, पापा फ़ोन दो पहले मुझे, यानी खाना नहीं खाऊंगा मैं। पापा कहते हैं बेटा ने कम से कम खाना तो खा ले। फ़ोन उसके हाथ में आ गया, अब वो उसी के अंदर बिजी, खाना है, उसकी आदत क्या बन गई? चंद दिन गुजर गए, अब बच्चे की आदत ऐसी हो चुकी है कि पहले फ़ोन चाहिए तब खाना खाएगा बच्चा। वो ये आज हमारे घरों के हालात हैं। वहाँ साहबी कह रहे हैं अपने बच्चों को अदब सिखाओ। अल्लाह पूछेगा माज़ा अदबता हुआ माज़ा अल्लमता। और इतना ही नहीं, आगे भी अल्लाह के नबी ने और साहबी ने फरमाया व इन्नहु मसऊलुन अन बिर्रिका व तवाइयतिही लका। अल्लाह ताला बच्चे से भी पूछेगा कि माँ बाप का तुम्हारे साथ में सुलूक क्या था, माँ बाप ने तुम पे कितने एहसान किए थे, कितनी नेकी की थी। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं मेरे भाइयों। ये कोई बनावटी किस्से कहानियाँ नहीं है कि तुम सोचो कि सुन के अनसुना कर दो। ये वो चीज़ें हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे के गए हैं, नबी के सहाबा हमें सिखा के दुनिया के अंदर गए। ये वो चीज़ें हैं मेरी प्यारी माओ बहनों, इन नसीहतों को याद रख लेना, अपने दिलो दिमाग के अंदर पेवस कर लेना, अच्छी तरह से संभाल लेना इनको अपने अंदर, ताकि तुम्हें याद रहें और तुम आने वाले वक्त में अपने बच्चों की तरबियत कर सको। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन आना सलासा बनातिन फ़अद्दबहुन्ना व अहसन इलैहिन्ना फलहुम जन्ना। प्यारे नबी ने फरमाया मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के इस मुकम्मल दर्स के अंदर मैं तुमसे बात करूँ, तुमसे खिताब करूँ और तुम्हें वो प्यारी बातें सुनाऊँ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे हदीस पाक के अंदर बयान फरमाई हैं। नबी अकरम ने फरमाया मन आना सलासा बनातिन, जिसने 3 बच्चियों की अच्छे अंदाज में तरबियत की। आज बच्चियों की पैदाइश को अच्छा समझा नहीं जाता है, बेटों की पैदाइश को अच्छा समझा जाता है। ये फ़र्क करने वाले तुम हो, इस्लाम नहीं है। ये फ़र्क, ये इम्तियाज़ करने वालों तुम खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़र्क कभी नहीं किया। अल्लाह के नबी तो ये कह रहे हैं मन आना सलासा बनातिन, ओ मर्दों, ओ शादीशुदाओं, ओ शादी करने वालों मर्दों सुनो, मन आना सलासा बनातिन, जिसके घर में 3 बच्चियाँ पैदा हो गई, 3 बेटियाँ हो गई, उसने 3 बच्चियों की अच्छे अंदाज में तरबियत की, उनको पाला पोसा, उनका ध्यान रखा, फ़अद्दबहुन्ना, उनको अदब सिखाया,
व अहसन इलैहिन्ना, सारी ज़िंदगी जब तक वो जवान हुई उसके साथ में एहसान करता रहा, अच्छी तालीम दी, इस्लाम की तालीम सिखाई, दीन सिखाया, कुरान पढ़ाया। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सही बुखारी की हदीस के मुताबिक, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, और लोगों तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर वो है जो दीन को, कुरान को सीखता सिखाता है। आज बच्चे जवान होते जा रहे हैं, इनके कुरान भी पूरे नहीं हुए अभी तक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व अहसन इलैहिन्ना, बच्चों के साथ में एहसान किया, फलहुम जन्ना, उसका ठिकाना जन्नत है। और क्या चाहिए? ये बच्चियां जिनकी पैदाइश को तुम मनहूस समझते हो, तुम्हारे चेहरे स्याह पड़ जाते हैं, और मुझे तो अफसोस यहाँ पे होता है कि बच्ची पैदा हुई तो स्याह चेहरे हो गए। अगर अल्लाह के बंदे, शादी तो इन्हीं से करनी है तुम्हें, अगर ये बच्चियाँ पैदा नहीं होंगी शादी तुम्हारी कहाँ से होंगी? इस पर भी तो गौर कीजिए आप। बहरहाल जिसने 3 बच्चियों की तरबियत की उसका ठिकाना जन्नत है। बच्चों को अदब सिखाइए, इस्लामी आदाब क्या है, तालीम क्या है, सिखाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का बड़ा मशहूर वाक़या, देखिए बच्चों की तरबियत कैसे होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, माँ है वो भी सुने, बाप है वो भी ध्यान रखे। हज़रत अम्र इब्न अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या, सही बुखारी किताबों का के अंदर। अब छोटे बच्चे थे, जैसे हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, शादी ब्याह होती है, हमारे साथ में जाते भी आते भी हैं। कभी ऐसा होता है कि दोस्तों ने फ़ोन कर दिया कि आ जाओ, आज पाए बने हुए हैं, सर्दी का मौसम है, साथ बैठ के खाएंगे। दोस्त गए, साथ में बेटे को मिल गए, अब बेटा वहाँ खाना खा रहा है। अल्लाह के रसूल के ज़माने के अंदर भी ऐसे ही हुआ। हज़रत अम्र इब्न अबी सलमा कहते हैं, कुन्तु गुलामन फ़ी हिज्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में एक छोटा बच्चा था, गुलाम था बच्चा, और खाना सामने मौजूद था, खाना लगा हुआ था, और भी लोग बैठे हुए थे। मेरी प्यारी माओ बहनों, याद रखना, अपने बच्चे को ये नसीहत सिखाना, इस्लामी आदाब क्या है, खाने पीने के इस्लामी आदाब क्या है, तरबियत देना उनको। वकानत यदी ततीशो फिस सहफते, मेरा जो ये हाथ है खाने के लिए सीधा हाथ, दाएं हाथ बर्तन के अंदर, रकाबी के अंदर कह लीजिए, किसी के अंदर कह लीजिए, वो बर्तन था सहफा, उस बर्तन के अंदर चारों तरफ घूम रहा था। इस तरीके से मैं खा रहा था, छोटा बच्चा था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को गलत अंदाज में देखा, गलत तरीक़े में देखा। आपने फरमाया, या गुलाम, ऐ बच्चे, सम्मिल्ला, अल्लाह का नाम ले, वकुम बियमीनिक, दाहिने हाथ से खा, वकुम मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाना खा। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अदब सिखा रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि तुम्हारा हाथ जो बर्तन में घूम रहा है चारों तरफ को, प्यारे बच्चे, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है, इस्लामी अदब नहीं है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज जब हम अपने खाने पे बैठते हैं, माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है, बेटा भी बैठा हुआ है। माँ को चाहिए खाना अपने आगे सिखाए, बाप को चाहिए कि अपने आगे सिखाए, ताकि हमारे बच्चे हमें देखें, नसीहत हासिल करें, तरबियत ने अपनी, कि हमारे अब्बू ने हमें ये सिखाया, इस्लाम के अंदर खाना ऐसे खाना चाहिए, इस तरीक़े से इस्तेमाल करना चाहिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अदब सिखाया, तरबियत दी। आज यही इसी तरबियत की, इसी अंदाज़ की हमें अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है। ये बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, इनकी तालीम का सबसे पहले इंतज़ाम होना चाहिए, और सबसे पहले दीनी तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर दीनी तालीम का इंतज़ाम आपने नहीं किया, इनको स्कूल के अंदर भेज दिया, दीन से परे कर दिया, याद रखना आप दीनदार भी हैं, नेक भी हुई, आपने इनको दीनी तालीम नहीं दिलवाई, तो ये बच्चे आपके फर्मा बरदार नहीं बन सकते। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या है। आप देखिए, हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जंग बदर का वक्त आया, जंग बदर का मौका आया, काना नासुम मिनल असरा यौम बदरिन, इस्लाम और कुफ्र की सबसे पहली जंग थी, उसके अंदर कुछ कैदी आए हुए थे। अल्लाह के नबी के सामने कैदी आए, उनके पास अपनी आज़ादी के लिए पैसा मौजूद नहीं था।
उसी तरीके से जिस तरीके से आज बेशुमार मुसलमान जेलों के अंदर बेगुनाह पड़े हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, या कुछ ऐसे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है अपनी आज़ादी के लिए, उसी तरीके से जंग बदर में जो कैदी आए हुए थे उनके पास भी फदिया नहीं था अपने आप को आज़ाद कराने के लिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाइए। और लोगों, अल्लाह ने तुम्हें नबी भी दिया तो इतना प्यारा दिया, इतना रहम दिन दिया, इतना शफीक दिया, इतना मेहरबान दिया। नबी ऐसा बात आई है तो बता देता हूँ, ऐसा नबी के रातों को तहज्जुद में खड़े हुए अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, ये दुआएं अल्लाह से कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमाना, अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमाना। अल्लाह ने ऐसा नबी दिया। वो नबी कह रहे हैं तुम्हारे पास आज़ादी को फदिया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ये चाहता हूँ फ़जअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाअहुम, अल्लाह के नबी ने उनका फ़दिया, उनकी आज़ादी ये मुतय्यन की, अय्युअल्लिमू औलादन अंसारी अन किताबा, ए बदर के कैदियों, ये अंसार के जो बच्चे हैं, ये अंसार की जो औलादें, तुम इनको लिखना पढ़ना सिखाओगे, जब तुम इनको सिखा दोगे यही तुम्हारी आज़ादी है। जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें आज़ाद किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया। तो आज हमें भी अपने बच्चों की तालीम का एहतमाम करना चाहिए। अगर तालीम का इंतज़ाम एहतमाम नहीं किया तो याद रखना मेरी बातों को, बहुत पछताओगे। और जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ना, उस टाइम पर तुम अपने सर को पटकोगे, काश हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अपना दिया होता, काश सुना होता, बच्चों को दीनदार बना दिया होता, कुरान की तालीम दिलवा दी होती, मस्जिद से जोड़ दिया होता, मस्जिद का इसे जिम्मेदार या मस्जिद के पाबंद बना दिया होता इसको, तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कीजिए सबसे पहले। और ये बच्चे, इन पे शफ़क़त प्यार भी दिखाइए, ताकि ये बच्चे आपके नज़दीक आएँ, आपके करीब आएँ, आपको समझें, आपकी बात को माने। अगर आपने बच्चों पे रहम नहीं किया, नतीजा क्या होगा जो आज हमारे सामने है। साहबी कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क़ब्बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन इब्न अमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखिए क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत हसन मौजूद थे, आपने उनको बूसा दिया। बूसा क्या होता है? पेशानी को चूमना। रसूल अकरम को बड़ी मोहब्बत थी बच्चों से, आप बच्चों को गोद में उठाते थे, उनकी पेशानी को चूमा करते थे, एक मोहब्बत का ये अंदाज़ था, ये आलम था। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने बच्चों को इस तरह प्यार किया करें। व इंदहु अक़रा इब्न हाबिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जालिसन, साहबी कह गए अल्लाह के नबी ने अपने नवासे हज़रत हसन को बूसा लिया। अक़रा इब्न हाबिस साहबी वहाँ बैठे हुए थे, कहने लगे ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तो 10-10 बच्चे हैं, 10-10 औलादें, माँ कब्बलतु मिनहुम अहदन। ए अल्लाह के नबी, मैंने अपने इन बच्चों को कभी बूसा नहीं दिया, कभी प्यार नहीं किया, आज तक कभी 10 बच्चों का मैंने पेशानी को नहीं चूमा, माथे को नहीं चूमा। सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन ला युरहम ला युरहम, और लोगों जो किसी पे रहम नहीं करता अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं फरमाता। सही बुखारी की हदीस है, किताब अदब के अंदर देखना चाहो देख सकते हो। तो अल्लाह के नबी बच्चों को प्यार कर रहे हैं, बूसा दे रहे हैं। मेरे प्यारे ज़िम्मेदारों, शादीशुदा इंसानों और ज़िम्मेदारों, वालिदों, मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, तुमसे भी कह रहा हूँ, अपने इन बच्चों को प्यार किया करो, इनके पेशानी का बूसा भी लिया करो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से बूसा लिया करते थे, ताकि ये बच्चे आपके नज़दीक आएँ, आपके करीब आएँ, आपकी बात मानने वाले बन जाएँ। वरना अल्लाह की कसम हालात बड़े ख़तरनाक हैं और ख़तरनाक से ख़तरनाक होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे आपके हाथों से निकल के कहीं और पहुँच जाएँ। हालात गवाह हैं, आप खुद भी इस बात के गवाह हैं कि हमारे कितने नौजवान बच्चे बच्चियां जो हमारे साथ में रहा करती थी, हमारी प्यारी प्यारी बेटियां जिनको हमने अपने हाथों से पाना पोसा था, हमारी वो बच्चियां जो अपने अल्लाह के सामने झुका करती थी, अल्लाह को याद किया करती थी, अल्लाह के सामने नमाज के अंदर सजदे के अंदर अपनी पेशानी को झुकाया करती थी। तालीम ना होने की बुनियाद पर,
इस्लाम का तो इस्लामी तालीम ना होने की बुनियाद पर, माओं की अच्छी तरबियत ना होने की बुनियाद पर, बाप की देखभाल ना होने की बुनियाद पर आज वो गैरों के निकाहों के अंदर पहुंच चुकी है। कभी हमारी वो बच्चियां जो एक अल्लाह के सामने झुका करती थी, आज वो न जाने मूर्तियों के सामने, गैरुल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुका रही है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत अभी भी अच्छे अंदाज में नहीं की, बहुत कुछ दुनिया के अंदर देखना पड़ सकता है, अल्लाह की कसम। इसलिए इन बच्चों से साथ में प्यार भी क्या करो, बच्चों का बूसा भी लिया करो। और याद रखो, अगर अल्लाह ने आपको बच्चे ज़्यादा दिए हैं तो उनके अंदर नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उनको तोहफ़ा देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो, बराबर का देना चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। आइए मैं आपको प्यारे नबी के ज़माने का एक वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आँखों देखा वाक़या है, हदीस सहीहा के अंदर मौजूद है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मानी आसार के अंदर इसको नक़ल किया है। सहाबी कहते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक आदमी था। जिस तरीके से हम यार दोस्त दुनिया के अंदर बैठ के बातें क्या करते हैं, इसी तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, लोगों को तालीम दे रहे थे, समझा रहे थे। एक आदमी भी उसने उनके अंदर बैठा हुआ था। फजा इब्नुन लहू, अल्लाह के नबी फरमा रहे लोगों, उस आदमी का बेटा उसके पास आया, उसने अपने बेटे को पकड़ा, फ़क़ब्बलहू, उसने उसको बूसा दिया। बूसा देने के बाद, प्यार करने के बाद, फ़अजलसहू अला फ़ख़िज़िही, अपनी रान पे अपने बेटे को बिठा लिया। मेरा बेटा, मेरा प्यारा, मेरा बच्चा आजा यहाँ बैठ जा, उसको बिठा लिया। सहाबी कहते हैं अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इतने में वजाअत सुम्मा जाअत इब्नतुन लहू बिन्तुन लहू, इतने में उसकी बेटी भी आ गई। जब बेटी आई, ना तो उसने अपनी बेटी का बूसा लिया, ना उसको प्यार किया। फ़अजलसहा इला जंबिही, अपनी बच्ची को यहाँ ना बिठा के अपने पहलू में बिठा गया, नीचे ज़मीन पे बिठाया। अल्लाह के नबी के सामने नाइंसाफ़ी कर दी। बेटा है तो उसको बूसा भी दिया, उसको प्यार भी किया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे ज़माने के अंदर बेटों की इज़्ज़त होती है, बेटों को प्यार की निगाह से देखा जाता है, बेटे को अपना वारिस समझा जाता है, और बहुत कुछ समझा जाता है, बेटियों को समझा नहीं जाता। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ऐ मेरे प्यारे साथी, फ़हन्ना अदलत बैनहुमा, तूने इन दोनों के दरमियान इंसाफ से काम क्यों नहीं लिया? तूने बच्चे बच्ची के अंदर इंसाफ क्यों नहीं किया? तूने नाइंसाफ़ी क्यों कर दी? जब तेरा बेटा तेरे पास आया, तूने उसको बूसा दिया और अपनी रान पे बिठा दिया। जब बेटी आई, तूने उसको बूसा नहीं दिया, अपने पहलू में ज़मीन पे बिठाया। तेरी जिम्मेदारी ये थी, जैसे तूने बेटे को बूसा दिया, बेटी को बूसा देना चाहिए था। जैसे तूने बेटे को अपनी गोद में बिठाया, अपनी गोदी के अंदर, इसी तरीके से तुझे अपनी बेटी को भी अपनी गोदी के अंदर बिठाना चाहिए था। तो अल्लाह के नबी ने डांटा उनको और ये कहा, फ़हन्ना अदलत बैनहुमा, इंसाफ क्यों नहीं किया तूने इन दोनों के दरमियान? तो अता का मसला हो, हुस्न सुलूक का मसला हो, बच्चा बच्ची दोनों के साथ में इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ बड़ी अहम चीज़ है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से बहुत अच्छे बड़े बड़े अहम पैगाम दिए हैं। इतना वसी मौजू, इतना लंबा मौजू कि हफ्ते गुजर सकते हैं, और अगर मैं तो कहूँ साल भी गुजर सकते हैं, लेकिन ये मौजू ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का दारोमदारी औलाद की तरबियत के ऊपर है। औलाद नेक बन गई, आदमी कामयाब हो गया। नेक नहीं बनी, गया। वो हदीस याद कीजिए अबू दाऊद वगैरह की मिशकात की, आदमी दुनिया से जा चुका है, बात आइए तो तस्कीर आ जाता है। आदमी मर चुका, फोत हो चुका, दुनिया से जा चुका, अल्लाह ने उसका जन्नत और जहन्नम का फैसला कर दिया। मान लीजिए आदमी को अल्लाह ने जन्नत के अंदर पहुंचा दिया, दाखिल फरमा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, ए अल्लाह के बंदो, उसके अमल का सिलसिला दुनिया से ख़त्म हो जाता है। तीन चीज़ें बाकी रह जाती हैं, सदक़तिन जारियतिन,
औ इल्मिन तफ़ौ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊना। मैं तुम्हें दिखाना ये चाहता हूँ तीसरी चीज़, अगर वो दुनिया के अंदर सदका कर गया अपने हाथों से, ये बाकी रहता है, उसकी नेकी उसको मिलती रहती है। कोई इल्म छोड़ गया अपने पीछे, किसी को अच्छा रास्ता बता गया, उसका सवाब भी उसको मिलता रहता है। तीसरी चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन तीनों के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलदिन सालिहिन यदऊना, नेक औलाद जो आप दुनिया के अंदर छोड़ गए, बच्चे को अच्छा बना गए, अच्छी तरबियत दे गए दुनिया के अंदर, ये बच्चा अल्लाह से दुआएं कर रहा है, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने अल्लाह से दुआएं मांग रहा है, ए अल्लाह जिस तरह मेरे वालिदैन ने मुझे बचपन में पाला पोसा था, ए अल्लाह जिस तरीके से बचपन में माँ बाप ने मुझ पर रहम किया था, तू भी इन पर रहम फरमा। ये दुआएं रब से मांग रहा है, छोटा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है या नौजवान बच्चा है, अपने अल्लाह से दुआ मांग रहा है अपने माँ बाप के हक में। क्यों? अल्लाह ने उसको माँ बाप ने उसको नेक बनाया था, अच्छी तालीम दी थी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दे गए थे, और लोगों बच्चों को अच्छी तालीम देना, इस्लाम की तालीम देना, ये पैगाम देना, ये सिखाना, वही पैगाम उसने दिया, ये तालीम सिखाई। बाप मर चुका है, बच्चा दुआएं मांग रहा है, अब अल्लाह ताला ने उस बाप के दर्जे को इस दर्जे से उठा के थोड़ा ऊंचा कर दिया। उस बाप ने देखा, अल्लाह मेरा दर्जा तो नीचे था, मैं ऊंचे कैसे पहुंच गया, मेरा मकाम तो ये था, मैं ऊंचे कैसे पहुंच गया। अब अल्लाह कहेगा बे इस्तिग़फ़ार वलदिका, ऐ मेरे प्यारे बंदे, तेरे बच्चे के दुनिया के अंदर मग़फ़िरत की दुआ मांगने की बुनियाद पर अगर औलाद को नेक बना के इतने बड़े फ़ायदे होंगे, याद रखिए आप। इसलिए औलाद की तरबियत पे तवज्जो ज़्यादा दीजिए। और मैं आखिर में इंशाअल्लाह आपको कहूँगा, आपसे ये बसंत का त्यौहार जो आ रहा है ना, अपने बच्चों को रोक लो, फ़ायदे में रहोगे, वरना बहुत पछताओगे अल्लाह की कसम। ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। और सबसे बड़ी तो ये शैतान की पैरवी है इसके अंदर, शैतान की इत्तिबा है उसके अंदर, फिजूल खर्ची है इसके अंदर, मुसलमानों तुम्हारे पैसे की बर्बादी है इसके अंदर। वो पैसा जो कौम के काम आ सकता है, जो बच्चों की तरबियत में काम आ सकता है, जो इस्लाम के काम आ सकता है, जो बच्चों के भविष्य को संवार सकता है, उसके अंदर काम आएगा ये पैसा। बहुत बड़ा पैसा मुसलमानों का खर्च होने लगा इसके अंदर। बहरहाल तो आइए आगे चलते हैं बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल क्या था बच्चों के बारे में, मैं आपको ये भी बता दूं। कभी कभी क्या होता है, ये मस्जिद है मान लीजिए, रसूल अकरम ज़्यादातर मस्जिद के अंदर बैठा करते थे, सहाबा के साथ में बच्चे भी यहाँ बैठा करते थे। अब कुछ खाने पीने का मसला आ गया। उसूल इस्लाम का ये है कि पहले जो सीधी तरफ है उसको दिया जाए खाने पीने के लिए, बाद में जो बाएं तरफ है उसको दिया जाए। बाकायदा हदीसें मौजूद हैं हदीस की किताबों के अंदर। एक मरतबा ऐसा ही हुआ, अगर सीधी तरफ छोटा बच्चा बैठा हुआ है तो पहले हम शुरुआत बच्चे से करेंगे, चाहे वो पानी हो चाहे खाना हो। मान लीजिए शेख साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बाई चांस शेख साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनके हाथ पर एक रुतबा इनका है, एक मकाम है, आप एक नाजिम हैं, बड़ा ओहदा आपके पास है, लेकिन एक छोटा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। अब मैं एक इमाम की हैसियत से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कोई तोहफ़ा या कोई पानी या कुछ लाया गया पीने के लिए खाने के लिए, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको इस्तेमाल करने के बाद सबसे पहले इस बच्चे को दूंगा, या इससे कहूँगा बच्चे ये हमारे शेख साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं ये प्याला या ये पानी या ये दूध या ये खजूर कुछ भी A to Z इनको दे सकता हूँ, परमिशन लेनी पड़ेगी बच्चे से। आज क्या ऐसा होता है हमारे समाज के अंदर, बैठ चुप, तो ये पता नहीं है, ये बड़े हैं तो नहीं देंगे हम, ये अंदाज इस्लाम का नहीं है। आइए साहबी क्या कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह उतिया बिशराब फशरब मिन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा कुछ पीने का सामान आया, कोई पानी या कोई चीज़, सही बुखारी के अल्फाज़ किताबों मशरबा के अंदर, फशरब मिन, जब वो पीने का सामान आपके पास आया तो सबसे पहले आपने उससे पिया। जब पी चुके, वअन यमीनिही गुलामुन, आपने दाहिने तरफ देखा एक बच्चा बैठा हुआ है, वअन यसारिही अन अशयाख, और आपने उल्टी तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, बड़े बड़े शेख बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अल्लामा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले बैठे हुए हैं, दीनदार बैठे हुए हैं। मान लीजिए अन अशयाख का लफ्ज़ बुखारी के अंदर,
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम, अल्लाह के नबी ने बच्चे से कहा, ऐ प्यारे बच्चे, अतअज़नुनी अन ओतिया हाउना, ऐ बच्चे क्या तू मुझे परमिशन देता है, इजाज़त देता है कि मैं ये पानी का बर्तन इन बड़े बड़े लोगों को दे दूँ? जो ये बड़े लोग बैठे हुए हैं मैं इनको ये पीने का बर्तन दे दूँ? या बच्चे बता क्या तेरी परमिशन है, क्या तू मुझे इजाज़त देता है? कौन पूछ रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, तमाम नबियों के सरदार पूछ रहे हैं, अल्लाह ने जिनको दुनिया में रहमत बना के भेजा वो नबी पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या तो मुझे परमिशन देता है, इजाज़त देता है मैं ये बर्तन इन बड़े बड़े लोगों को दे दूँ? अब बच्चा क्या कहता है? अल्लाह के नबी फरमाते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे ने कहा, वल्लाह या रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी, ना ऊसिरु बिनसीबी मिनके अहदन, अल्लाह के नबी, मैं आपकी जानिब से आने वाले पानी पर या पीने की चीज़ पर किसी को भी तरजीह नहीं दूंगा, पहले मैं पीऊँगा। अल्लाह के नबी, जिस बर्तन को आपके मुँह ने छुआ हो उस बर्तन को मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? ये तो मेरा हिस्सा है, ये तो मेरी खुशनसीबी है। अल्लाह के नबी बर्तन मुझे दीजिए। अल्लाह के नबी ने वो बर्तन बच्चे को दिया, बच्चे ने उससे पिया, फिर बाद में वहाँ पहुँचाया गया। तो ये बच्चे का हक़ है, ये अदब है ये बच्चे का, ये हमें सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। अगर ऐसा मौका कभी आपके सामने आ जाए तो पहले आप बच्चे से पूछें, अगर बच्चा परमिशन देता है ठीक, वरना आप दूसरे आदमी को नहीं दे सकते। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है। ये तरबियत के अंदाज़ है ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह ने आपको रुपया दिया है, दौलत दी है, तो उस दौलत को, रुपयों को इन्हीं औलाद में खर्च कीजिए। आप कितना बड़ा सवाब है। आप देखिए हदीस पाक आ गई है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसी ताल्लुक़ से कि दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह, एक आदमी को अल्लाह ने पैसा दिया, रुपया दिया, दौलत दी, क्योंकि आज बहुत सारे बाप ऐसे भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, इतने बड़े कंजूस बख़ील हैं कि अपने बच्चों को पैसे भी नहीं देते। अगर देंगे तो 5 रुपये 2 रुपये दे दिए, ये भी ज़्यादती है, जुल्म है। ना उनको ज़्यादा आगे चढ़ाया जाए, ना इतना नीचे गिराया जाए बच्चों को कि बच्चे जो है बदज़न हो जाए हमसे और हमें हमसे मोहब्बत की निगाहों से न देखें हमें। तो आपने फरमाया एक बंदे को अल्लाह ने पैसे दिए, दौलत दी, उसने 1 दीनार तो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, 1 दीनार मिस्कीन पे खर्च किया। व अनफ़क़तहु फ़ी रक़बतिन, 1 दीनार किसी मुसलमान को आज़ाद कराने में, छुड़ाने में खर्च किया, 3 हो गए। अब चौथा नंबर, वह दीनारुन अनफ़क़तहु अला अहलिका, चौथा दीनार उसने अपने बच्चों पे खर्च किया। आप फरमाते हैं अअज़मुहा अजरन अन्नज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक, इन सब के अंदर अजर के एतबार से, सवाब के एतबार से जो उसने अपने बच्चों पे खर्च किया है वो ज़्यादा सवाब वाला है, ज़्यादा अजर वाला है। तो ये भी तरबियत का अंदाज़ है। जब खर्च करने का मसला आए तो ज़्यादा खर्च अपनी औलाद पे करे, अपने बच्चों पे करे, बच्चों को मायूस ना करे, उदास ना करे, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दे, खाने पीने के अल्लाह ने दिया है। तो बल्कि बाज़ रिवायत के मुताबिक बच्चों को छोटे मोटे खिलौने भी ला के दे सकता है, बच्चा छोटा है तो खेलने के लिए, बच्चा उससे खुश होता है, माँ से मोहब्बत करने लगता है, बाप के करीब आता है, नज़दीक आता है। और बच्चे जितने हमारे नज़दीक आएंगे, हमारे करीब आएंगे, उतना किसका फ़ायदा है? हमारा अपना फ़ायदा है, उतनी हमारी बात मानने वाले बनेंगे। ये एक और वाक़या, एक और बात, आइए आगे चलते हैं। बच्चे बड़े हो गए, मसला आ गया प्रॉपर्टी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी हमें बड़ी प्यारी नसीहत की है, रहनुमाई की है। औलाद के बीच में इंसाफ होना चाहिए, ना इंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। आज होता क्या है, एक वालिद एक बाप है, उसके कई बच्चे हैं। देखिए ये इंसानी फितरत में दाखिल है ये चीज़ कि कुछ बच्चे फरमा बरदार होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ नाफरमान भी होते हैं। तो होता यह है कि बाप जो है कभी कभी जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाता है। जो बच्चा नेक हो या बाप से चिमटा हुआ हो, बाप जो है अपनी प्रॉपर्टी या अपनी ज़्यादा हिस्से उसको दे के चला जाता है। ये दोनों के हक़ में नुकसानदेह है। जो मरने वाला गया उसके लिए भी ख़तरनाक, जिसने लिया दुनिया के अंदर उसके लिए भी ख़तरा। इसी तरह एक वाक़या अल्लाह के रसूल के ज़माने में हुआ। हज़रत नुमान इब्न बशीर कहते हैं मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे कुछ तोहफ़ा दिया, तो मेरी माँ ने कहा कि रुक जाइए,
मैं अपने इस बच्चे को अल्लाह के नबी के पास लेके चलती हूँ। आपने जो नोमान को तोहफ़ा दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी दी है, ये हदिया दिया है, जो भी आपने इसको दिया हुआ है, पहले मैं अल्लाह के नबी से मसला पूछूंगी, मशवरा करूंगी। आज दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जब ये मसले हमारे सामने आते हैं, मेरे भाई जो बाप मशवरा नहीं करता, फतवा नहीं पूछता, मेरा फना बेटा तो बड़ा निकम्मा नायक था, ख़बरदार वो यहाँ नहीं आना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐ मेरे बेटे तूने मेरी खिदमत की है, तू मेरा खिदमत गुजार है, ये सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम करता हूँ, तुझे देता हूँ, मैं कागज़ों में लिख के जा रहा हूँ, बता के जा रहा हूँ तुझे, ये सब कुछ तेरा हो गया। हमारे देश का कानून भी ऐसा है, कागज़ देखे, हाँ भाई ये तो तुम्हारी है, अब इसमें कुछ नहीं होगा, जबकि वो बच्चा जानता है कि मेरा बाप गलती कर गया, मेरा बाप नाइंसाफ़ी दुनिया में करके गया है, उसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि मेरे प्यारे भाई तू भी मेरा भाई है, तू भी मेरा अपना है, वालिद मोहतरम से गलती हुई है, वो तुझे नापसंद करते थे, वो तुझसे नाराज़ रहा करते थे दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि तू उनकी बात नहीं माना करता था। ले मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आ, इसमें इतनी प्रॉपर्टी तेरी है, आ इतनी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम किए देता हूँ, जाइए इतनी प्रॉपर्टी तू लेके चला जा। आज हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अल्लाह के नबी का ज़माना है, माँ कहती है रुक जाइए नुमान के वालिद मोहतरम से कि चलिए पहले अल्लाह के रसूल के दरबार में चलिए, मैं देखना चाहती हूँ कि अल्लाह के नबी क्या फ़ैसला फरमाते हैं। अल्लाह के नबी के दरबार में फ़ैसला आता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुमने सबको इसी तरह तोहफ़ा दिया है, क्या तुमने सब बच्चों को इसी तरीके से दिया हुआ है? वो साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी नहीं, मैंने सिर्फ इनको दिया है। अल्लाह के नबी देगा इत्तकुल्लाह, ऐ मेरे प्यारे साथी अल्लाह ताला से डर जाओ, वादिलू बैना औलादिकुम, और अपने बच्चों के दरमियान ने इंसाफ से काम लें। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी औलाद तेरे मरने के बाद तेरे काम आए, तेरे साथ में नेकी करे? अल्लाह के नबी चाहता हूँ। तो आपने कहा कि इससे वापस लेने, अगर देना चाहता है तो सबको दे, किसी एक को ना दे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जुल्म पे गवाह नहीं बना करते। तो आपने क्या समझाया? ये इंसाफ है, ये तरबियत है बच्चों के बीच में, ये हमें बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। और जब इस तरह का मसला आ जाए प्रॉपर्टी के ताल्लुक से, तो उनके दरमियान इंसाफ से काम लेना चाहिए। ये मत समझना आप जो है मजबूत थे, हट्टे कट्टे थे, पैसे वाले थे, जेब में हाथ डालना थोड़ा सा और थाने में जाके कामयाब हो गए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था भूल गए? सही बुखारी की हदीस के मुताबिक याद रखना लोगों, मेरे पास एक आदमी आता है, उसकी ज़बान तेज़ होती है और मैं उसकी ज़बान के तेज़ होने की बुनियाद पर फैसला उसके हक़ में दे देता हूँ। अगर मैं फैसला उसके हक़ में दे रहा हूँ और वो हक़ पे नहीं था तो मैं उसे जहन्नम क्या का टुकड़ा दे रहा हूँ। याद रखना आप। तो ये जहन्नम का टुकड़ा तुम्हारे हाथों में आ रहा है, जलने के लिए तैयार है ना क़यामत के दिन। ये कोई मामूली नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त धमकी अल्लाह के नबी की वार्निंग है तुम्हारे लिए, हम मुसलमानों के लिए, या ऐसे इंसान के लिए जो प्रॉपर्टी हत्या के बैठ जाता है सारी की सारी। आइए आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस के अंदर भी इस तरह इशारा किया। आज हमारे समाज के अंदर यहाँ भी बड़ी ज़्यादती होती है, बड़े जुल्म होते हैं। बेटी बच्चे हम ये समझते हैं कि बस ये बड़ी हो गई, इसकी शादी हमने कर दी, इसको जहेज़ दे दिया, ख़त्म। अब इसका इस घर से कोई वास्ता नहीं, आ तो सकती है, मांग नहीं सकती कुछ। एक तो जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, ऊपर से ज़माने जाहिलियत की तरह से इन बच्चियों को महरूम कर दिया था विरासत से। बड़ी ज़्यादती यहाँ पे हो गई है। जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चियों के ताल्लुक़ से इतनी बशारतें हमें दी हैं कि सीधा इंसान को जन्नती बना दिया, जहन्नम से पर्दा बना दिया, आड़ बना दी। रसूल अकरम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनात बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुल्लना उसिता मिनन नार। उठा के देखिए बुखारी वगैरह, तिरमिज़ी वगैरह। अल्लाह ने आपको बेटियां दी, मन इब्तुलिया, जिन इंसान को इन बेटियों की वजह से आजमाइश में डाला गया, आजमाया गया, और उस इंसान ने इन बच्चियों के साथ में अच्छा सलूक किया, अच्छी तरबियत इनकी की।
फ़अहसन इलैहिन्ना, इनकी शादी अच्छी जगह कर गया, अच्छी जगह इनको पहुंचा दिया, कुन्ना नहुस्ता मिनन नार, तो ये बच्चियां जहन्नम से आड़ बन जाएंगी क़यामत के दिन। और जब बच्चियों की बात आती है तो आज हमारे समाज के अंदर विरासत के जो मसले हैं, जो प्रॉपर्टियों के मसले हैं, यहाँ बड़ी धोखेबाजी होती है, बड़ी बदमाशियाँ होती हैं। हकीकत यह है कि शरीयत ने इन बच्चों की तरबियत पे जहाँ जन्नत का वादा किया है, जहाँ जहन्नम से आज़ादी का परवाना दिया है, वहीं पर इनको भी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदार वारिस करार दिया है। सुलूक के अंदर नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ में, शादी ब्याह का मसला हो वहाँ नाइंसाफ़ी, शादी के बाद नाइंसाफ़ियाँ, प्रॉपर्टी के अंदर नाइंसाफ़ियाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तालीम का मसला आता है, तालीम के मसले के अंदर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, आगे जाना चाहती हैं, नहीं माहौल अच्छा नहीं है, बैठ जाओ तुम नहीं पढ़ सकती। बच्चियों के दिल को मुर्दा कर दिया जाता है, उनकी हिम्मत को पस्त कर दिया जाता है, जबकि ये बच्चियाँ बच्चों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बेहतर भी होती हैं, इताअत गुज़ार भी होती हैं, फरमाबरदार भी होती हैं, अल्लाह के करीब भी होती हैं, अल्लाह की बात मानने वाली भी होती है, अल्लाह के अज़ाबों से डरने वाली भी होती हैं। और यही वो बच्चियाँ हैं, यही वो औरतें हैं, अगर इस्लाम को पढ़ें आप, कुर्बानी के ताल्लुक़ से, खर्च करने के ताल्लुक़ से, देने के ताल्लुक़ से, खिदमत के ताल्लुक़ से, बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से, सबसे आगे आपको यही औरतें नज़र आएंगी। कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी है इनकी। इस्लाम को पढ़िए, वो माँ ऐसी क्यों थी, वो बच्चियाँ ऐसी क्यों थी, उनकी माँओं ने उनको तरबियत अच्छे अंदाज में दी थी। जब तरबियत दी थी तो यही वजह थी, इस्लाम के रास्ते में सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी औरतों के अंदर। यहीं से इस्लाम की तालीम दुनिया के अंदर फैली। आप याद कीजिए, गार हिरा का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है, किस अंदाज से उस बाप ने अपनी बेटी की तरबियत की होगी। वो प्यारी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, जब वही आती है आपके ऊपर, गार हिरा में आप होते हैं, आप भागे भागे आते हैं, चादर ओढ़ के लेट जाते हैं। जब वो गम ख़त्म होने लगता है, प्यारी नेक खातून आपसे कहती है, अल्लाह के नबी घबराते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं? मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुमने अपनी इन बच्चियों की तरबियत अच्छे अंदाज में कर दी, इन बच्चियों को दीन सिखा गई, तो जैसे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला उस ज़माने के अंदर मौजूद थी, आज भी आपकी बच्चियाँ ऐसी हो सकती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हज़रत खदीजा अल्लाह के नबी से फरमा रही है, ए अल्लाह के नबी घबराते क्यों हैं? एक औरत अपने शोहर की हिम्मत बांध रही है, अपने शोहर को हौसला दे रही है, वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं फरमा सकता। आप तो ऐसे हैं, रिश्ते नातों को निभाते हैं, बेकसों का बोझ उठाते थे, जो आदमी कमाने के काबिल ना हो उसको कमाने को भी दिया करते हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक माँ की तरबियत का नतीजा था कि इस्लाम के रास्ते में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। अल्लाह ने ये मकाम दिया तो तुम्हें दिया, अल्लाह ने ये रुतबा इस्लाम में दिया तो तुम्हें दिया। वो सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिन्हें मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ऊँटों से रस्सियों के साथ में बांध दिया गया है, और ये कह रहे हैं, ऐ सुमैया हमसे तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो तुझे आज़ाद भी कर देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह वहाँ से गुजर गए, ये अल्फाज आपकी ज़ुबान से निकल गए, इस भी आना यासिर, ए आना यासिर, सब्र से काम लेना, सब्र से काम लो, फ़इन्ना लकुम जन्नत, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ए आना यासिर, यहाँ ना सही वहाँ इंशाअल्लाह मुलाकात होने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, बताना चाहता हूँ, ये एक माँ की तरबियत का नतीजा था कि इस्लाम के रास्ते में पहली शहीद होने वाली खातून हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को याद कीजिए। मेरी प्यारे माओ बहनों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम भी ऐसी बन सकती हो आज। वो खंसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिनके 4 शायद जवान बेटे थे, बहादुर बेटे थे, जिन्हें एक औरत ने बहादुरी सिखाई थी, हिम्मत दी थी, फौलाद बनाया था, और अपने उन बच्चों को मैदान जिहाद में खुदा दिया, कहने लगी जाओ
वापस पलट के मत आना, या तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाना, इस्लाम के कलमे को बुलंद करके आना, और आना भी तो जीत के आना, हार के मत आना। ऐसा हौसला, ऐसी हिम्मत दी तो एक औरत ने, एक खातून ने अपने बच्चों को दी थी। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से हमें होना चाहिए। ये तरबियत जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे नहीं बन सकते। आखिरी बात को ख़त्म करता हूँ। आपके हमारे ये बच्चे, इन्हें ये भी बताएं, ये भी सिखाएं कि जब ये बाहर जाएं, बाहर से घर में आएँ तो इन्हें घर में भी कैसे आना चाहिए। बातें तो बहुत इंशाअल्लाह फिर बताऊँगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा दखला वजुम, जब इंसान घर में आता है और दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेता है, वइंदा तामई, खाने के वक्त भी नाम लेता है। ये हमें सिखाना बताना है। आप फरमाते हैं जब इंसान घर में आता है या बच्चा अंदर आता है और घर में आते वक्त बिस्मिल्लाह कह लेता है, ये घर में जाने की दुआ है, बिस्मिल्लाह घर के अंदर आने की भी दुआ है। अल्लाह का नाम लेके घर में दाखिल हुआ, खाना मौजूद हुआ, खाने में भी अल्लाह का नाम लेने लगा। क़ाला शैतान, और शैतान कहता है, वो शैतान जो हमारा रोज़ अज़ल से दुश्मन है, जिसने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया, जिसने जंगे बदर के मौके पे काफिरों के सामने आके ये कहा था उससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपस में भिड़वा दिया लोगों को। और जब मैदान जिहाद के अंदर, मैदान बदर में फ़रिश्तों को देखा तो पीठ फेर के भागने लगा, कहने लगा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, लोगों मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ जिन्हें तुम नहीं देख सकते। वो शैतान कहता है ओ मेरे साथियों, आज तो यहाँ न ठहरने की जगह है न खाने की जगह है। इस बच्चे ने घर में आते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया। जब ये बच्चा खाना खाने बैठा, इसने अल्लाह का नाम ले लिया। आज तो खाना भी ख़त्म हो गया, सोने का ठिकाना भी ख़त्म हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और जब वो दाखिल होने वाला आदमी या वो बच्चा जब घर में दाखिल होता है, फ़लम यज़कुरिल्लाह, अल्लाह का नाम नहीं लेता, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, और खाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह नहीं कहता, शैतान कहता है और मेरे चेंगो चपाट आ जाओ, यहाँ तो रहने का भी ठिकाना है और सोने का भी ठिकाना है। तो इसलिए बच्चों को ये भी सिखाया जाए कि घर में आते वक्त क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, और खाते वक्त क्या करना चाहिए। ये थी चंद बातें आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से। उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें समझ में आई होंगी। बस अल्लाह ताला से इतनी दुआ करता हूँ, परवरदिगार हमने जो बातें यहाँ कही हैं और आपने जो बातें सुनी हैं, हम सबको इन पर अमल करने वाला बना दे। परवरदिगार हमारे अंदर जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के हक़ पे रहम फरमा दे। परवरदिगार जब तक हमें दुनिया में रख तो इज़्ज़त से रख, और ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।